मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी मनोहार लेकर। यह कहानी मैंने मार्च 2004 में लिखी थी। कहानी एक विख्यात राजस्थानी लोक प्रवाद पर आधारित है। कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूं। कहानी मनोहार भाग 1। चांद आसमान को 2/3 से ऊपर पार कर थकी सी जमाई ले रहा था। चांदनी के महीन चादर ओढ़े थार के टिब्बे मीलों पसरे पड़े थे। भोर का तारा अंधेरे दरवाजे के पीछे खड़ा बाहर निकलने का मौका तक रहा था। पूरा भैरवगढ़ गांव, ढोर एवं पेड़ पौधे सभी निशा देवी की गोद में निश्चिंत पड़े थे। तभी झाड़ पर बैठे कुछ बूढ़े मोरों ने जोर से कूक कर ढलती रात की सूचना दी। बुजुर्गों का अनुसरण करते हुए एक के बाद एक कई युवा मोर बोल उठे, पियाओ पियाओ। परदेश गए प्रियतम की विरहणी की छाती में मानो कटार सी लगी। घुटनों को ऊपर कर उसने तकिए को छाती से दबाया और मनी मन मोरों को कोसा, कलमोए, यह भी कोई कूकने का समय है? क्या तुम्हें इतना भी होश नहीं कि अभी वो परदेश में है? आशंकित नवब्याहे अल्लड़ युवकों ने अपनी प्रेयसियों को खींचकर अपने कठोर बाहुपाश में जकड़ लिया। न जाने कब इनकी नींद खुल जाए और घड़े उठाकर तालाब की ओर चलती बने। उनके विशाल नितंबों को अपने पांव पास में बांधकर अधखुली आंखों से उन्होंने उनके पीन पयोधरों के मंगला दर्शन किए, फिर वहीं सर रखकर सो गए। यौवन लावण्य का सार है। प्रीतम की प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन, रत्नारे मादक नैन, बाहों के इशारे, कांवातुर हाव भाव एवं अमृत सी मीठी वाणी ही प्रेमियों की संपत्ति है। भला कौन युवक इन्हें यूं छोड़ देगा? युवतियां कुछ देर चुपचाप उनके प्रेम पाश में बंधी रही, वरन और नजदीक होकर उनसे ऐसे लिपट गई जैसे लताएं शाखाओं से चिपक जाती है। जब मर्द निश्चिंत हो गए तो एक एक कर उनके बाहुपास के नीचे से सरक कर चलती बनी। मूर्ख मर्द भला चतुर नारियों को कब पहचान पाए हैं। भंवरी के ब्याह को 15 दिन से ऊपर होने को आए, नई 9 दिन की। 10 दिन बाद ही सास ने हिदायत दे दी थी, अब गठिया के मारे मेरे पांव नहीं चलते और तालाब भी 2.5 कोस पर है, कल से तू ही पानी लाना। गत 3 रोज से लगातार वही पानी भर कर ला रही थी। वह तो भगवान का शुक्र है, उसके साथ ही ब्याह कर आई उसके गांव की नाथी भी साथ पानी भरने जाती थी, वरना अकेले इतना लंबा रास्ता पार करते जान निकल जाए। नाथी से वो मन की बात तो कह सकती है। भंवरी ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाला, सर पर इडानी रखी, फिर एक एक कर 3 घड़े सर पर रखकर बाहर आई तो नाथी सामने ही खड़ी थी। उसी की तरह लंबा घूंघट निकाले एवं सर पर 3 घड़े रखे वह भंवरी का इंतजार कर रही थी। कल ही उसने नाथी को समझा दिया था, मेरा दरवाजा नहीं खटखटाना, बुढ़िया टोके बिना नहीं रहेगी। एक नाथी है जिसे घर की इतनी चिंता है और एक तू बेशरम मर्द को पकड़े पड़े रहती है। दोनों ने तालाब की राह ली। अकाल का लगातार 4था साल था। अब धरती भी फटने लगी थी। वनस्पति, पेड़ पौधे सभी ठूंठ खड़े ऐसे लगते थे मानो मात्र चंद्र किरणें पीकर जीने वाले वैरागी हों। कितने ही ढोर मर गए थे एवं कितना ही की हड्डियां निकल आई थी। थनों से अब दूध की बजाय खून टपकता था। गांव के बाहर पशुओं के कंकाल इस तरह बिखरे पड़े थे मानो यम गांव में आ बसा हो। आषाढ़ पूरा होने को आया पर पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। किसान आंखें फाड़े बादलों को तकते रहते, पर में भरे मेघ न जाने कहां छुपे पड़े थे। गांव वालों ने जो बन पड़ा किया, पंडितों से यज्ञ करवाए, भोपों से झाड़े लगवाए, देवी देवताओं को बलि दी, पर मेघ अब भी रूठे थे। वह तो ईश्वर का शुक्र है कि थार में रातें ठंडी होती हैं, वरना सूर्यदेव तो दिन भर आंखें फाड़े अंगारे बरसाने पर आमादा थे। इस बार ज्योतिषियों ने मूसलाधार मेघ की भविष्यवाणी की तो किसानों की पथराई आंखें चमक उठी। आशा उत्साह की जननी है। सभी ने अपने खेत हल बैल तैयार कर लिए। सभी के हृदय से एक ही पुकार उठ रही थी, प्रभु इस बार मेघ जमकर बरसे। बूढ़ी औरतें गीत गाकर मेघों को लुभाती, मैं बाबू आ जा, दूध रोटी खा जा, यानी हे मेघ हमारे गांव से होकर गुजरो तो मैं खीर में भिगोकर रोटी खिलाएंगे। भंवरी और नाथी सरपट तालाब की ओर चली जा रही थी। नववधुओं की रस भरी बातों में भला कौन से रास्ते लंबे होते हैं। दोनों एक सी पोशाकें पहनी थी, दोनों का श्रृंगार भी एक सा था। कमर पर कांचली, नीचे घाघरा, सर पर महीन ओढ़नी, पूरे हाथों को ढकता हुआ सफेद चूड़ा, माथे पर चांदी का बोर एवं पांव में चांदी के कड़े।
तेज श्वास के चलते दोनों के उदंड वक्ष कांचली में नहीं समाते थे। दोनों एक दूसरे को छेड़ती इठलाती हंसती मुस्कुराती आगे बढ़ रही थी। पूरे रास्ते चांदनी बिछी थी। कहीं कहीं मोड़ पर आवारा अंधेरा आंख चुराकर उन्हें देखने का प्रयास करता तो दोनों अपनी प्रथम 2 अंगुलियों से घूंघट उठाकर रास्ता खोज लेती। युवतियों की अंग कांति ही दिशाओं का अंधकार हर लेती। तब अंधेरा खिस्या कर रह जाता। दोनों की तेज चाल के साथ ऊपर नीचे होते वक्ष उनकी सीढ़ कमर को भार के मारे विकल कर देते। अगर ऊंचे नितंब सहारा नहीं देते तो न जाने कमर की क्या दुर्गत होती। भंवरी नाथी से कुछ अधिक सयानी एवं चतुर थी। हंसकर नाथी से बोली, बापू ने मर्द तो बांका ढूंढा, पर गांव ऐसा देखा कि पानी लाते लाते कमर टूट जाएगी। हाँ, आधी कमर तो रात में टूट जाती है, बाकी पानी लाते लाते टूट जाएगी। नाथी ने ऊपर के होठ से नीचे का होठ काटकर शरारत की। उसकी रत्नारी आंखों में पिया प्रेम की मदिरा के प्याले छलक रहे थे। चल बावरी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? भंवरी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब कौन सी शर्म, शर्म तो सारी मरत पी गया। यह तो वही बात हुई कि नटिनी बांस पे चढ़ के घूंघट निकाले। नाथी ने यह कहकर अर्थपूर्ण आंखों से भंवरी की ओर देखा। दोनों सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते भंवरी चीखी, ओई नाथी, मेरी कांचली खुल गई। दोनों वहीं रुकी, अपने घड़े उतारे। नाथी ने कसकर भंवरी की कांचली को बांधा। घड़े उठाते उठाते नाथी ने तीर डाल ही दिया। कांचली रात अच्छी तरह से नहीं बांधी थी क्या? क्या करूं, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता और उस अनाड़ी को बांधना नहीं आता। भंवरी की आंखों में लाल डोरे तैरने लगे थे। दोनों एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। रास्ता यूं कट गया। सामने ही तालाब था। दोनों ने घड़े वहीं रखे, नीम से दातुन किया, अपने वस्त्र उतारे एवं पानी में नहाने लगी। तालाब पर अब भी चांदनी बिछी थी। भोर का अल्लड़ तारा इस दृश्य को चोर आंखों से कब तक देखता। अंधेरे दरवाजे को खोलकर वह भी पार आ गया। कामातुर आंखों से कुछ देर उसने इस दृश्य को निहारा तो उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। आनंद के उल्लास से वह और तेज चमकने लगा। नाथी और भंवरी दोनों ने स्नान कर वस्त्र पहने। एक एक कर तीनों घड़े पानी से भरकर सर पर रखे एवं वापस गांव की राह ली। सर पर बड़े भार से सारी रसभरी बातें विलुप्त हो गई। अब तो बस किसी तरह घर पहुंचे एवं बोझ उतारे। अब रास्ता लंबा लगने लगा। कुछ दूर चले ही थे कि दोनों की सांसें चढ़ने लगी। एकाएक भंवरी को याद आया कि गांव पहुंचने का एक और रास्ता है। उस रास्ते से गांव कुछ कोस भर कम पड़ता है, लेकिन रास्ते में जंगल है। उसने नाथी को यह बात बताई। नाथी भी बोझ के मारे बेहाल थी। छोटे रास्ते का लोभ संवरण नहीं कर पाई। अब कौन सा जंगल पड़ा है, सब कुछ तो सूख गया है, नाथी हाँफते हुए बोली। दोनों आज नए रास्ते पर चल पड़ी। कोई आधा कोस चले होंगे कि सामने एक दृश्य देखकर भंवरी की चीख निकल गई। ओई माँ, यहाँ तो हिरण हिरणी मरे पड़े हैं। ये तो कृष्णसार मृग दिखते हैं। दोनों वहीं ठिठक गई। पास में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। नाथी गहरे सोच में पड़ गई। ये दोनों मरे कैसे? विस्मय से उसने अपनी सखी भंवरी से यूं पूछा, खड़ियो न दीखे पारधी, लगो न दीखे बाण, मैं थने पूछू ए सखी किण विध तजिया प्राण। अर्थात न तो यहां आसपास शिकारी दिखता है, न इनके बाण लगा है। प्यास से ये मर नहीं सकते क्योंकि पानी पास में ही पड़ा है। फिर ये मरे कैसे? अपनी प्रिय सखी के मर्म भरे इस प्रश्न का चतुर भंवरी शीघ्र उत्तर ताड़ गई। तब उसने उनके मरने की कहानी यूं समझाई। भाग 2। इसी जंगल में कृष्णसार जाति का एक हिरण एवं हिरणी का जोड़ा रहता था। दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम था। हिरण का नाम कृष्णा एवं हिरणी का राधा था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, एक साथ घास चरते और साथ ही पोखर पर पानी पीने जाते। कृष्णा कुछ पल भी इधर उधर होता तो राधा विकल हो जाती। यही हाल कृष्णा का राधा के बिना होता। दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। दोनों एक दूसरे को हृदय से समर्पित थे। दोनों का अविचल और अटल प्रेम जंगल भर में मशहूर था। एक दिन चांदनी रात में दोनों एक दूसरे से बतिया रहे थे। जंगल के पेड़ पौधों से छनछन कर आ रही चांदनी मानो अमृत कलश उड़ेल रही थी। जंगल में बह रही ठंडी बयार दोनों के मन को ताजगी से भर रही थी। प्रकृति ही जब काम उद्दीपन पर तुली हो तो किसकी क्या बिसात। काम मानो सारी मर्यादाओं का हरण करने पर आमादा था। कृष्णा राधा को अपने सींगों से खुजाने लगा। प्रेम पुलकित राधा उस स्पर्श सुख का आनंद लेते हुए चुप बैठी थी। बहुत देर यूं ही मूक प्रेमालाप होता रहा।
अंततः राधा संकोच मिश्रित अभिलाषा से अपने प्रीतम को निहारने लगी। कृष्ण मानो उसके प्राण, मन और आत्मा का अपहरण कर रहा था। राधा की विकल दशा देख कृष्ण ने प्रेम पगी आंखों से उसे निहारा। यूं निहारते निहारते ही दोनों विदे हो गए। दोनों का प्रेम कब तुरीय तत्व को छू गया पता ही नहीं चला। बाद में थके हारे दोनों ने तालाब में आकर जल क्रीड़ा की। अभी वे जल क्रीड़ा कर बाहर आए ही थे कि दोनों घास में छुपे एक शेर को देखकर सहम गए। राधा डर के मारे थर थर कांपने लगी। तभी शेर जोर से दहाड़ा। कृष्ण जानता था कि वह शेर के हाथ हरगिज नहीं आएगा। उसे अपनी दौड़ पर पूरा भरोसा था, पर राधा डर के मारे वहीं ठिठक गई। उसके पांव धरती से चिपक गए, इंद्रियां जड़वत हो गई। तभी शेर दहाड़ मारते हुए राधा की ओर बढ़ा। आज कृष्ण के प्रेम की परीक्षा थी। वह चाहता तो आराम से भागकर अपनी जान बचा सकता था, पर राधा को अकेले इस हालत में छोड़कर कैसे भाग सकता था। आज उसने अपने प्रेयसी के साथ ही मरने का निश्चय कर लिया। मैं मर्द हूं, राधा की रक्षा मेरा धर्म है, पहले मैं मरूंगा। शेर के आगे बढ़ते कृष्णा ने साहस कर शेर के मुंह पर जोर से सींग मारे। संयोगवश एक सींग शेर की आंख में घुस गया। एक आंख फूटते ही शेर जोर से चीखा। तभी राधा ने देखते ही देखते अपने सींग शेर की दूसरी आंख पर मारे। पल भर को मानो शेर अंधा हो गया। वह पंजा मारता, तब तक दोनों भाग खड़े हुए। दोनों तेजी से भागे जा रहे थे। पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी कंदरा थी। दोनों उसी में घुस गए। हाँफते हाँफते दोनों की सांस फूल रही थी। निढाल होकर दोनों वहीं बैठ गए। सांस थमी तो राधा ने कहा, आज तुम हिम्मत कर शेर की आंख में सींग नहीं मारते तो मैं मरी जाती। ऐसा न भूल राधा, कृष्ण प्राण रहते तुम्हें पहले नहीं मरने देगा। वह जीवन ही क्या जिसमें राधा ना हो। तुम्हारे बिना, तुम्हारी याद में रोते रोते मैं यूं ही मर जाता। फिर तुमने भी तो अपने सींग मारकर मेरी जान बचाई है। तुम तो अकारण ही इतना यश देते हो। आज दूसरा मर्द होता तो भाग खड़ा होता। सब अपनी जान पहले बचाते हैं। मेरी जान तो तुम हो राधा। मेरा तो सांस सांस, रोम रोम तुम्हारा है। भगवान करे पहले मैं मरूं, ताकि मुझे तुम्हारा विरह न देखना पड़े। उस दिन के पश्चात दोनों का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। एक बार दोनों पहाड़ी की चोटी पर हरी घास चल रहे थे कि राधा को दूर एक चीता दिखा। उसने तुरंत कृष्णा को इशारा किया। दोनों ने ऐसी दौड़ लगाई कि चीता जाने कहां छूट गया। उस रात दोनों उदास बैठे भगवान को कोस रहे थे। कृष्णा चुप्पी तोड़कर बोला, भगवान ने हमारी जाति को यूं मरने के लिए ही पैदा किया है क्या? भगवान के घर भी कैसा अंधेर है। हम किसी को नहीं मारते, पर जिसे देखो हमारी जान के पीछे पड़ा रहता है। जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं जिसे हमारी तलाश न हो। कभी शेर तो कभी चीता तो कभी दूसरे हिंसक जानवर। यहाँ तक कि आदमी भी धनुष बाण अथवा बंदूक लिए हमें ढूंढता रहता है। यूं डर डर कर कब तक जिएं? जंगल में निकलते हैं तो अगले पल का भी भरोसा नहीं होता। सही कहते हो कृष्णा, जंगल के सभी हिंसक प्राणी तो अपनी रक्षा कर लेते हैं, पर हमें भगवान ने इतने तेज पंजे और बल नहीं दिया, अन्यथा हम भी अपनी रक्षा कर लेते। जंगल राज में अहिंसा का कोई मूल्य नहीं। यहां तो जो जितना हिंसक है वो उतना ही जीता है। कृष्णा गहरी सांस भरकर बोला। यूं दुख बांटते बांटते दोनों जाने कब सो गए। साल दर साल बीतते गए। पिछले 3 वर्षों में जितनी गर्मी पड़ी उतनी तो कभी नहीं पड़ी। जंगल में एक एक कर जानवर मर रहे थे। दुर्भिक्ष काल बनकर जंगल पर छाया हुआ था। पेड़ ठूठ हो गए, घास ढूंढे नहीं मिलती। सारे पोखर सूख गए। जानवर दिन भर इधर उधर तकते, बस जैसे तैसे गुजर होता। सभी जानवर आदमियों की बस्ती के पास आकर चुपके से अपनी प्यास बुझाते। इन्हीं दिनों एक बार कृष्णा और राधा प्यास के मारे बेहाल हो गए। जंगल छान मारा पर पानी कहाँ था। गांव की बस्तियों में जाते तो शिकारी मार देते, पर आज तो वैसे ही मरण था। हताश दोनों गांव की ओर आए तो उन्हें एक छोटे गड्ढे में पानी दिखा। पानी इतना भर था कि दोनों में से एक अपनी प्यास बुझा सकता था। दोनों गड्ढे के पास आकर ठिठक गए। आज फिर दोनों की प्रेम परीक्षा थी। राधा ने कृष्णा से कहा, कृष्णा यह पानी तुम पी लो, तुम सुबह से प्यासे हो। नहीं राधा, पहले तुम। जब तक तुम प्यासी हो मैं पहले कैसे पी सकता हूं? तुम्हें मेरी कसम है। राधा आग्रह भरी आंखों से देखकर बोली, तुम्हें भी मेरी कसम है। कृष्णा ने उसी आग्रह से उत्तर दिया। दोनों कई देर खड़े एक दूसरे के मनोहार करते रहे। पानी के मारे होठ और अथड़ियां सूख रही थी, पर कोई भी पहले पानी पीने को तैयार नहीं था। प्राणों पर बनाई थी। प्राण रक्षक पानी सामने था, पर प्रेम के अधीन दोनों एक दूसरे के मनोहार किए जा रहे थे। प्रेम की घड़ियां तो जीवन में कितनी ही बार आई, पर आज त्याग की घड़ी थी।
त्याग की पराकाष्ठा ही तो प्रेम है। एक दूसरे की मनोहार करते दोनों परम दिव्य भाव में स्थित हो गए। भाग 3। तब चतुर भंवरी ने यह कहकर नाथी के मर्म भरे प्रश्न का उत्तर दिया। जल थोड़ो नेहो घणो, जल थोड़ो नेहो घणो, लग्यो प्रीत रो बाण, तू पी कैवता दोनों तजिया प्राण। अर्थात जल कम था और नेह अधिक, दोनों ने तू पी कहते कहते प्राण त्याग दिए। कहानी कहते सुनते बहुत समय हो चुका था। सूर्य अब ऊपर चढ़ाया था। दोनों गांव में पहुंचकर अपनी अपनी फूस की झोंपड़ियों में घुसी। भंवरी की सास की आंखों से अंगारे बरसने लगे थे। देखते ही बोली, अरे करमजली, घर में बूंद भर पानी नहीं है। तूने तो अपनी प्यास रास्ते में ही बुझा ली होगी। सास के मरने की राह देख रही थी क्या? धन्यवाद मित्रों।